दोस्तों, ये कहानी उन सभी के लिए है जो यूपीएससी, आईएएस और न जाने कई तरह के सपने देखते हैं। तो मैं आज उन सब के लिए एक मोटिवेशनल और बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर की भीड़भाड़ वाली गलियों में छोटे से कमरे में बैठा अभय कुमार अपनी किताबों के बीच खोया हुआ था। दीवार पर चिपके टाइम टेबल, मोटिवेशनल कोट्स और पुराने नोट्स उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। कमरे में एक पुरानी टेबल, एक टूटी कुर्सी और ढेर सारी किताबें थी। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। अभय बिहार के छोटे से गांव से था। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी थी। बचपन से ही घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन अभय के सपने बहुत बड़े थे, आईएएस अधिकारी बनने के। गांव में जब भी किसी अधिकारी की गाड़ी आती, वह दूर से देखता और सोचता, एक दिन मेरी भी गाड़ी इसी सड़क से गुजरेगी। स्नातक करने के बाद उसने फैसला किया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा। पिता ने हिचकते पूछा, बेटा दिल्ली जाकर पढ़ाई महंगी पड़ेंगी, संभाल पाओगे? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा अभी मुश्किल है, पर एक दिन मैं सब संभाल लूंगा। दिल्ली पहुंचकर उसे समझ आया कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बस पढ़ाई, नोट्स और करंट अफेयर्स। आसपास सभी उसी दौड़ में थे। कोई किताबों में डूबा था तो कोई टेस्ट सीरीज दे रहा था। लेकिन अभय के पास पैसों की कमी थी, इसीलिए वह शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता ताकि कमरे का किराया और खाना चल सके। कई बार थककर लौटने पर उसे लगता था कि शायद यह सपना उसके बस का नहीं है, लेकिन हर बार माँ की आवाज़ कानों में गूंजती, हार मत मानना बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3 साल की तैयारी के बाद अभय ने पहला प्रीलिम्स दिया। आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह मात्र 2 अंकों से कट ऑफ से नीचे रह गया। कमरे की दीवार पर सिर टिकाकर वह देर तक चुप रहा। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसका मन भी भीग गया था। दोस्तों ने कहा, शायद तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अभय ने तय किया, जब तक सांस है तब तक कोशिश है। इस बार उसने अपनी गलतियों को पहचाना, नोट्स को व्यवस्थित किया, उत्तर लेखन का अभ्यास किया और हर रविवार टेस्ट दिया। वह जान चुका था कि यूपीएससी सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास किए, लेकिन इंटरव्यू में मात्र 5 अंकों से फेल हो गया। फिर वही कमरा, वही चुप्पी, वही दर्द, लेकिन इस बार उसने रोने की बजाय अपनी कॉपी उठाई और लिखा, मैं गिरा हूँ लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब उसके पास अनुभव था, समझ थी और सबसे बड़ी चीज विश्वास था। हर सुबह सूरज के साथ उठता, योग करता और खुद से कहता, तू कर सकता है। इस बार उसने न सिर्फ पढ़ाई बल्कि अपनी मानसिक शक्ति पर भी काम किया। जब तीसरे प्रयास का रिजल्ट आया तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका रिजल्ट था ARI 89, अक्षय कुमार IAS। वह वही लड़का था जो ट्यूशन पढ़ाकर अपने कमरे का किराया देता था, वही लड़का जो 2 बार असफल हुआ और वही लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी। अब वही गांव लौट रहा था, सफेद कुर्ते में, सिर पर टोपी और चेहरे पर आत्मविश्वास। गांव के बच्चे दौड़कर बोले, देखो हमारा अभय भैया IAS बन गया है। पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता था बेटा, तू एक दिन जरूर जीतेगा। अभय की कहानी हमें यह सिखाती है कि यूपीएससी या किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल बुद्धि नहीं, धैर्य और अनुशासन और निरंतरता की जरूरत होती है। वो कहावत सच साबित होती है, सपना वही सच होता है जिसके लिए दिन रात एक किया जाए। अभय की सफलता इस बात की मिसाल है कि गरीब घर का बेटा भी अगर सपना देखने की हिम्मत रखे और कभी हार न माने तो कोई मंजिल असंभव नहीं है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत का दूसरा नाम होता है। जो गिरकर भी उठे वही असली विजेता है। मेहनत और विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा
भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से